राधे राधे दोस्तों। और अभी हम लोग आए हुए हैं ऋषिकेश में। हम लोग आ गए थे घर से 4 बजे। आज हम आए हैं बस अड्डा। हम जा रहे हैं, हम ऋषिकेश बस अड्डा आए हैं और हम जा रहे हैं अपने नैनीहाल। नमस्ते गगड़ियों, कैसे हो? हेलो। आज हम आए हैं ऋषिकेश क्योंकि हमें जब बच्चों की छुट्टियां पड़ती है तो उनको तो गाँव पसंद है घूमना, तो आज हम अपनी नैनीहाल जा रहे हैं। प्रणाम पहला दोस्तों। और आज मैं 2-3 साल के बाद जा रही हूँ अपने मायके। मतलब बीच में एक दिन के लिए तो गई थी, 2-3 साल बाद इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि रहने के लिए, जैसे 10-12 दिन रहने के लिए 3 साल बाद जा रही हूँ। और ये है ऋषिकेश का बस अड्डा। अभी बजे हैं सुबह के 5। हम लोग निकल गए थे हरिद्वार से 4 बजे। मैं और बच्चे जा रहे हैं, हस्बैंड हमें छोड़ने के लिए आए हैं। अभी वो गए हैं बस का पता करने के लिए। और यहाँ पे कुछ कावड़ी गंगा जल लेके जा रहे हैं। और अभी ऋषिकेश में मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, अभी काफ़ी शांत है। और आ गई है हमारी बस और हम लोग बैठ चुके हैं बस में। बस जहाँ पे चलती है वहाँ पे कम से कम 10 मिनट रुकती है। और अभी हम 3 धारा के पास में पहुँच चुके हैं। बीच में हम लोग सो गए थे और सुबह जल्दी उठ गए थे 3 बजे, तो इसलिए थोड़ी बहुत सो गए थे। पहाड़ों के रास्ते में अगर हमें बस में सफ़र करना है तो शायद ही मुश्किल से हम लोग सो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे मोड़ होते हैं तो जिससे बस में हम लोग अपनी सीट से गिर जाते हैं और गिरने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। हम लोग अच्छे से सो भी नहीं पाए थे। अभी हम 3 धारा के पास में पहुँच चुके हैं। और ये आराध्या है। आराध्या ने आधा सफ़र खड़े होके और आधा सफ़र सो के ही काटा है। 3 धारा में हम लोगों ने थोड़ा सा नाश्ता किया। हम लोग घर से रोटियां लेके गए थे और वहाँ पे लिए थे हमने थोड़े से चने। और फिर हमने रोटियां खाई। 3 धारा में कम से कम 15 मिनट के आसपास बस रुकती है। बस चालू हो चुकी है और आप देख सकते हैं हमारा सफ़र पहाड़ों से होते हुए, पहाड़ों से, खाइयों से, नदियों से होते हुए, बहुत ही सुंदर सुंदर व्यू हमारे रास्ते में आने वाले हैं। हमारा सफ़र काफ़ी रोमांचक होने वाला है, क्योंकि हमें कम से कम 14 से 15 घंटे सफ़र करना है। इसमें तो 12 घंटे हमें बस में करना है, क्योंकि 1-2 घंटे हम हरिद्वार से आए थे और फिर उसके बाद हमने वेट किया। तो हमारा सफ़र काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला है। 12 घंटे ही नहीं बोल सकते, 12 से भी ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि रास्ते में कहीं पे जाम लग जाता है, कभी रोड ख़राब रहती है, जिस वजह से सफ़र और भी लंबा हो जाता है। वैसे हमें 15 घंटे लगे थे घर पहुंचने में। और आप सामने देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर पत्थरों को यहाँ पे डेकोरेट किया गया है। और हमारा सफ़र काफ़ी सुंदर है। अगर जिसे गाड़ी नहीं लगती है तो उसके लिए तो ये सफ़र बहुत ही अच्छा रहता है। और हम लोगों को बहुत ज़्यादा गाड़ी लगती है। हम लोग तो आधे रास्ते सो भी नहीं पाए थे, क्योंकि डर था कि कहीं गिर ना जाए। और वैसे ही आंखें बंद करके बैठे हुए थे। नदियों से होते हुए, खूबसूरत पहाड़ों से होते हुए हम लोगों का सफ़र आगे बढ़ते जा रहा है। और आप सामने देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू है, बहुत ही सुंदर व्यू है। मैं तो ये भी भूल गई ये कौन सी जगह है, अलकनंदा है, पिंडर है, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग आज बहुत लेट कर रही हूँ। मुझे रिकॉर्डिंग करने का टाइम नहीं मिला। और कभी यहाँ पहाड़ों में नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। और फिर फैमिली के साथ कभी यहाँ कभी वहाँ, तो जिस वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। कहीं कहीं पे तो रोड बहुत ही पतली थी। और आप सामने देख सकते हैं माँ धारा देवी। मतलब अभी हम लोग श्रीनगर पहुंचे और जो आपने नदी देखी थी वो अलकनंदा नदी थी। ये देखिए माँ धारी देवी के दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। इतनी बार गढ़वाल के सफर में आ चुकी हूँ, मगर
माँ के द्वारे पे जाके मैंने आज तक दर्शन नहीं किए हैं, दूर से ही मैंने भी माता के दर्शन किए हैं। और आप देख सकते हैं आराध्या पूरे रास्ते पर इसी प्रकार सोई हुई थी। मैं साइड के सीट में बैठी हुई थी। हम लोग 3 जने बैठने वाले थे और सीट के हमारे पास 2 ही। 2 सीट हमने ऑनलाइन की थी। आराध्या की टिकट 500 रुपये हमने वैसे ही दी थी। छोटे बच्चों की 500 रुपये इन लोगों ने मतलब हाफ टिकट के नाम पे ले लिए थे। अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो मैं कहूँगी आप लोग सीट बुक करवा के जाइए, क्योंकि वैसे भी कम पड़ जाता है। ऑनलाइन बुकिंग में आपको 700 रुपये के आसपास पड़ जाता है, 7 साढ़े 7, ज़्यादा से ज़्यादा 800 रुपये देहरादून से बागेश्वर का पूरा इतना पड़ता है। और अगर आप लोग टिकट नहीं करवाते हैं बच्चों का, तो अगर बच्चे 6 साल से ऊपर के हैं तो हाफ टिकट लेते हैं और सीट भी नहीं मिलती है। हाफ टिकट में आपसे 450 या 500 के आसपास लेंगे। इससे अच्छा है कि आप लोग टिकट करवा लें बच्चों का भी, जिससे आप लोगों को सुविधा हो जाएगी। हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। आराध्या भी बड़ी हो चुकी है और वो पूरे रास्ते भर सो के हम दोनों के गोद में बैठ के ऐसी गई थी। और ये देखिए आप सामने बहुत ही सुंदर व्यू था, बहुत ही अच्छा व्यू। हम लोग बीच बीच में सो जा रहे थे, आंखें बंद कर ले रहे थे। जहाँ पे मैं आंखें खोल रही थी तो वहाँ का मैं थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर रही थी। और आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर गांव हैं। अगर उसी टाइम मैंने रिकॉर्डिंग की होती तो शायद मुझे याद भी रहता है ये कौन सी जगह है। मैं बहुत बार आ चुकी हूँ गढ़वाल के रास्ते, कम से कम 3-4 बार तो आ चुकी हूँ। थोड़ा बहुत मुझे जगहों का आइडिया है, बट अभी मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि कौन सी जगह है। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू है, बहुत ही सुंदर यहाँ का व्यू है। स्वर्ग से भी सुंदर है हमारे पहाड़। पहले तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मतलब जैसे रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, इन जगहों में बहुत गर्मी हुई थी। श्रीनगर, जिनका धूप बहुत तेज था। और बाद में जब हम लोग थराली के आसपास पहुंचे तो वहां से ठंड लगनी स्टार्ट हो गई थी। वहां को बहुत ज़्यादा ठंड थी। इन खूबसूरत से वादियों से होते हुए हमारा सफर आगे की ओर चल रहा है। और आप देख सकते हैं पहाड़ों में कैसे ऊपर रोड है और नीचे नीचे बहुत नीचे मकान बने हुए हैं। बहुत ही नीचे पहाड़ों पे बीच में कहीं पे भी लोग बसे हुए हैं। और बहुत ही सुंदर यहाँ का व्यू है। शायद अभी हम थराली से आगे गोलदम के आसपास पहुंच चुके हैं, क्योंकि उन्हीं जगहों पे मैं थोड़ा एक्टिव हुई थी। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा गाड़ी लग रही थी, तो मैं थराली के वहाँ पे थोड़ी ठंडक की वजह से थोड़ा सा अच्छा सा मुझे लगने लग गया था। इस वजह से मैं वीडियो बनाने लगी। आप देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ का व्यू है, बहुत ही सुंदर यहाँ का नज़ारा था। कितने सारे पहाड़ पास पास में ही थे, बहुत ही सुंदर। और अभी है ये ग्वालदम से ठंडक आने लगी थी और कहीं कहीं पे बुरांस के फूल भी दिख रहे थे थोड़े बहुत दूर दूर जंगलों में। और काफलों के पेड़ भी दिख रहे थे। काफलों के पेड़ में कुछ भी नहीं लगा हुआ था, क्योंकि इस टाइम पे बारिश भी हो रही थी, या रोड के पास में पेड़ होने से लोगों ने पेड़ों से काफल तोड़ लिए हों। और आप देख सकते हैं जहां भी नजर जा रही थी बस बाज के, काफल के, बुरांस के ही पेड़ नजर आ रहे थे। और इतने घंटे, कम से कम 10 घंटे सफर करने के बाद सबकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। ज्यादातर लोग सोए हुए थे, मतलब आंखें बंद करके बैठे हुए थे। मेरी हालत भी बहुत खराब है। मानवी, आराध्या, आप देख सकते हैं बच्चे कितने बुरी तरीके से सोए हुए थे। मैं बिल्कुल भी आंख नहीं लगा पाई और नहीं सो पाई थी, क्योंकि बस में जैसे ही टर्न आते हैं तो बच्चे मतलब सब गिर जाते हैं। हम लोग ऐसे झुक जाते हैं, गिरने को तैयार हो जाते हैं, बहुत ही। और ऊपर से हमारी सीट थी टायर के ऊपर। टायर के ऊपर भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी, थोड़ा ऊंचा उठा हुआ था सीट, जहां हमें पैर रखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। बड़ी मुश्किल से हमारा सफर, मतलब बच्चों के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। ना मैं बैठ पाई अच्छे से और ना ही सो पाई थी। ये देखिए खूबसूरत से पहाड़। हम लोग अभी ग्वालदम से आगे आ चुके हैं
क्योंकि चीड़ के पेड़ दिख रहे हैं। कोलदम से आगे आने के बाद हमारे साइड को चीड़ के पेड़ हो जाते हैं और बार्च के पेड़ थोड़ा कम हो जाते हैं। फाइनली 14 घंटे के सफ़र के बाद और हम लोग पहुंच चुके हैं घर। और घर जाने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी और चाउमीन खा लिया। बच्चे खा रहे हैं काफ़ल।